क्या 70 सालों में ठेका मुसलमानों ने सिर्फ कांग्रेस का ही लिया? कांग्रेस का झंडा उठाया। एएमआईएम का ही विधायक यहाँ से जीतेगा। ना तो एमआईएम, ना ही कांग्रेस और ना बीजेपी। मुस्लिम युवा ही नहीं बल्कि पूरे मुसलमान जाग चुके हैं। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सबको हक है इलेक्शन लड़ने का। जिताना है और जैसे जिताना है कि इतिहास हो जाए इस बात का। हमारे साथ कुछ मुस्लिम युवा मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। भैया, क्या है इस बार मुस्लिम युवाओं के मन में? मुस्लिम युवाओं के मन में पूरा ठान लिया गया है कि इस बार एएमआईएम का ही विधायक यहाँ से जीतेगा, क्योंकि विगत कई वर्षों से बुरहानपुर विकास के लिए तरस रहा है। यानी एक विकास के नाम पर अनाथ नजर आ रहा है बुरहानपुर। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, ये सब नाम के मंत्री है, नाम के विधायक है। इन्होंने अपने घर का विकास करा है, जनता से सिर्फ इन्होंने वोट लिया है, जनता को वोट के नाम पे ठगा है और विकास के नाम पर आंखों पे पट्टी बांधकर अपना घर भरा है। क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार हमारे तो मुद्दे यही होना चाहिए कि हमारे बुरहानपुर से अगर एएमआईएम का विधायक जीतता है, पूरी कोशिश तो यही है कि जीत जाएगा। हालात बन गए हैं, माहौल बन गए हैं, एक तरफा बहुमत होने की पूर्ण संभावना है। अगर जीतता है तो हम हमारे विधायक जी से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर एक उर्दू यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए, एजुकेशन काउंसलर रूम होना चाहिए यहाँ पर, ताकि युवाओं को एजुकेशन के लिए प्रेरित किया जाए। और रोजगार होना चाहिए अच्छे से अच्छे। यहाँ की सड़कों का मरम्मत होना चाहिए। और जो घोटाले हुए हैं, जो मंत्री, विधायक और इनके सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने और पूर्व मंत्री ने जो घोटाले करे, इनकी जांच होना चाहिए। जनता के सामने आ जाना चाहिए कि हमने जो हमारा इनको हक दिया है, इन्होंने हमारे हक का हनन कैसे किया है। पिछले नगर निगम की अगर बात करें तो एमआईएम के चलते कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते रह गई थी, और इसको कांग्रेस भाजपा की बी टीम बता रहा है। देखिए, कांग्रेस अगर इसको भाजपा की बी टीम बताती है तो ये एक किसी सत्ताधारी पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का कमजोर पॉइंट है। जब कोई पार्टी अपनी छवि साबित नहीं कर पाती तो उसका प्राथमिकता बन जाती है कि वो दूसरी पार्टी पर आरोप लगाना चाहती है। यही हुआ कि इस्माइल अंसारी मेयर चुनाव में कुछ ही वोटों से हारे, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने एएमआईए पर आज इल्जाम लगा दिए गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी की ए टीम, कोई किसी की बी टीम नहीं है। सभी पार्टी का दायित्व होता है, सभी पार्टी का अधिकार होता है कि वो चुनाव मैदान में आकर अपना चुनाव लड़े, और अगर वो नहीं लड़ती है चुनाव तो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाए। ये ए टीम, बी टीम, ये तो सब इसको मुंह चोपड़ी बातें बोले तो सटीक जुमले हैं ये। क्या सोचते हैं इस बार मुस्लिम युवाओं के मन में क्या है? मुस्लिम युवाओं के मन में क्या है? मुस्लिम युवा ये सोचते हैं कि हमें हमें अपना हक मिले, और हमें अपना हक 70 साल में जिस पार्टी में रहने के बाद भी नहीं मिला, तो हम उस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार है। मुस्लिम युवा आज की तारीख में ये चाहते कि युवा लोगों की तरक्की हो। यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के कारण कई पेशेंटों की मृत्यु हो जाती, एक्सपायर हो जाते। यहाँ पे एनेस्थीसिया नहीं है, तो इसके लिए यहाँ के लोगों ने ये सोचा कि इस बार जनता के बीच में से एक उम्मीदवार खड़े करें और जनता की चॉइस पे उसको खड़े करवाया जाए। निर्दलीय सोचे थे, लेकिन बाद में यह हुआ कि पार्टी ने ऑफर किया, पार्टी से उन्हें टिकट मिला और एमआईएम पार्टी से उनको खड़े करा, और शहर की जनता बाकायदा उनको जितवाना चाहती है। एमआईएम के चलते पिछले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। अरे कांग्रेस तो बी टीम कहा जा रहा है। ये आपको बहुत अच्छा सवाल है, तो कांग्रेस बी टीम कहा जा रहा है, लेकिन क्या 70 सालों में ठेका मुसलमानों ने सिर्फ कांग्रेस का ही लिया? कांग्रेस का झंडा उठाया। कांग्रेस ने आज तक के मुसलमानों के लिए करा क्या है? ये सवाल बीजेपी वाले भी पूछते हैं, ये करा क्या है? कांग्रेस वाले भी बोलते करा क्या है, हम भी बोल रहे करा क्या है। अगर कुछ करा हो तो बुरहानपुर के अंदर बताए या पूरे हिंदुस्तान के अगर बताए कि किसी ने कुछ किया है? कांग्रेस ने किसी इंसान के लिए कुछ किया है? किसी को नौकरी दिलाया है? किसी को बेरोजगारी से दूर करीब लाया है? नहीं किया। आज की तारीख में अगर अनाज का इतिहास उठा के देख दो, जो गरीब है उसको 1 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिल रहे हैं, जबकि आज से 5 साल पहले कम से कम 5 किलो गेहूं मिलते थे, वो भी खत्म हो गए। अब सरकार इतने अन्याय करी है, उसके बाद भी हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होते, फिर क्या कर सकते? क्या मुस्लिम युवाओं के मन में क्या है? देखिए, पिछले जो घटनाक्रम है वो आप सब उससे वाकिफ हैं, और कांग्रेस से यहाँ पर टिकट मांगा गया था अल्पसंख्यक, जो कि कांग्रेस ने नहीं दी। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक युवाओं के अंदर एक गुस्सा था, जिसका इजहार उन्होंने एमआईएम को सपोर्ट करके किया है।
और जो लोग एमआईएम को बी टीम कह रहे हैं बीजेपी की, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पूर्व सांसद अरुण यादव जी को किस विधायक ने हराया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बेंगलोर सबसे पहले कौन भागा कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए। तो ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सबको हक है इलेक्शन लड़ने का, अब चाहे एमआईएम हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। क्या है युवाओं के लिए? सर युवाओं के मन में तो है कि मुस्लिम उम्मीदवार उतर चुका है मैदान के अंदर, अब सरकार बनाना है और मतलब जिताना है, और जैसे ही जिताना है कि इतिहास हो जाए इस बात का। कांग्रेस उनको भाजपा की बी टीम बता, और बी टीम बताना जायज भी है क्योंकि पिछले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाते बनाते रह गई। सर नगर निगम चुनाव के अंदर इस्माइल अंसारी साहब जो खड़े हुए थे, उसके पहले 2 बार भी खड़े हुए थे, तभी भी तो वो हारे थे, तभी भी क्या एमआईएम थी यहाँ पर? तब तो नहीं थी ना, अभी आई है। इसके अंदर अगर एमआईएम को दोष देकर ये कहा जाए कि एमआईएम की वजह से वोट कटे, तो फिर ये उनकी गलतफहमी है। क्या है युवाओं के लिए? देखिए, इस बार मुस्लिम युवा के मन के अंदर मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम सिर्फ ना तो एमआईएम, ना ही कांग्रेस और ना बीजेपी। मुस्लिम युवा ही नहीं बल्कि पूरे मुसलमान जाग चुके हैं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा किस तरीके से एमआईएम की एंट्री चुनाव के अंदर हो चुकी है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। कांग्रेसियों ने कहा कि भाई ये ए टीम, बी टीम, सी टीम, भाई वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको अधिकार है चुनाव लड़ने का। और इस बार बात बुरहानपुर करें विधानसभा के अंदर, तो देखिए एमआईएम की एंट्री हो चुकी है, जिस तरह से कि एक भारी प्रत्याशी है नफीस मिर्जा खान, कोई ऐसा वैसा चेहरा तो है नहीं। तो हो सकता है कि इस बार एमआईएम दोनों ही पार्टी को जोर करवा दे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे आपको मालूम है, आप सक्षम है, आप देख लीजिए कि शहर के मुद्दे हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि 1,000 करोड़ का मैंने विकास किया है, वही हमारे भाजपा की नेता बोल रही है कि हमने 4,000 करोड़ का विकास किया है। धरातल पे कितना विकास है ये आप जानते हैं। तो ये थे बुरहानपुर शहर के मुस्लिम युवा जिन्होंने अपनी बात रखी। समीर महाजन, टीवी 9 भारतवर्ष, बुरहानपुर।